एमपी की सियासत विधानसभा चुनाव से पहले एक और मोड़ पर आ चुकी है, जब बीजेपी के कद्दावर नेता रहे दीपक जोशी की अपनी वर्षों पुरानी पार्टी से विदाई होने वाली है। विदाई की बेला में उन्हें मनाने की कोशिश भी जारी है, जिस काम में भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा जुटे हुए थे, लेकिन उनके हाथ भी निराशा ही लगी। इसके साथ ही उन्होंने भंवर सिंह शेखावत के कांग्रेस में जाने पर भी अपनी राय रखी। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सियासत में छाया दीपक जोशी का मुद्दा। कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं दीपक जोशी। भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा का बयान। दीपक जोशी ने पिता के सम्मान का दिया हवाला। भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा ने खुलासा किया कि पूर्व मंत्री दीपक जोशी अब नहीं मानने वाले हैं। हालांकि इस जगह पर रघुनंदन शर्मा ने दीपक जोशी को कटघरे में भी खड़ा किया और कहा कि उन्हें चुनाव हारने के बाद पार्टी ने दरकिनार किया है। 6 महीने पहले भी इसी प्रकार की उथल पुथल उनके मन में हुई थी, तब मैंने उनको समझाया था। मेरी उस समझाइश को उन्होंने स्वीकार किया। वो उस समय कोई भी फैसला लेने के उस रास्ते से मेरी बात को मान करके दूर हो गए। उस समय उन्होंने फैसला नहीं लिया। 2 महीने फिर उनके मन में आई थी बात, पर 2 महीने पहले जो बात आई थी उसमें भी मैंने उनको समझाया तो वो समझ गए थे। ठीक है सर, आप अब तीसरी बार उनका कहना है कि भाई साहब अब मेरा धैर्य टूट गया है, मेरा पार्टी में कोई मान सम्मान नहीं है, मैं इतने लंबे समय तक अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन सब बातों को लेकर के मेरा धैर्य टूट गया। अब मैं अपने निर्णय पर अडिग हूँ कि मैं पार्टी छोड़ दूँ और किसी और पार्टी में जाऊँ। कि जिस सीट पर वो चुनाव लड़े वो हार गए थे, अब जनता ने ही उनको रिजेक्ट कर दिया था और वही व्यक्ति, हराने वाला व्यक्ति ही फिर पार्टी में आ गया और वो दोबारा चुनाव जीत गया। तो ये कहीं न कहीं उनको ऐसा लगता है कि मेरा भविष्य अब खराब है और पार्टी मुझे टिकट देने के बजाय इस जीते हुए व्यक्ति को ही टिकट देगी। इतने वर्षों में राजनीति में तेज तर्राट तो आदमी हो ही जाता है, तो गणित लगा करके ही उन्होंने ये तय किया होगा कि अब मेरा फ्यूचर यहाँ नहीं है, मैं वहाँ जाऊँ जहां भविष्य बना सकूं। इसी तरह भंवर सिंह शेखावत के भी बीजेपी छोड़ने की अटकलों के बीच रघुनंदन शर्मा ने उन्हें पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता करार दिया है। नहीं, ये तो समाचार पत्रों में है। भंवर सिंह शेखावत बड़ा सुलझा हुआ व्यक्ति है और पार्टी का बहुत वरिष्ठ है। कुछ न कुछ बातें होती है तो कह देते हैं कि यदि ऐसे कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं हुआ तो इस असम्मान के कारण कोई भी कुछ भी निर्णय ले सकता है। इस आधार पर भंवर सिंह का नाम आ रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। और अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इन छोटी छोटी बातों से पार्टी के कार्यकर्ता टूट रहे हैं, तो संगठन को और सरकार को अधिक सतर्कता की आवश्यकता है। सरकार और संगठन को कार्यकर्ताओं की कामों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है, गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। बहुत ही छिछले प्रकार से कार्यकर्ताओं की बात स्वीकार करना, अस्वीकार करना, तवज्जो नहीं देना और उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेना, इसके कारण कार्यकर्ता दूर हो रहा है, हवा खराब हो रही है। पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव के समय में टूट करके जाते हैं तो उससे जनता में भी गलत संदेश जाता है, क्योंकि जनता तो हवा का रुख देखती है। वहीं सिंधिया गुट के कारण मची हलचल को रघुनंदन शर्मा ने दरकिनार किया है और इसका प्रतिशत काफी कम बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज भोपाल।